हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जामिया नगर इलाके में और यहाँ पर एक शख्स ने जो है नबी की शान में गुस्ताखी करी। अभी यहाँ पर नबी की शान में गुस्ताखी करी और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है ओखला के लोग जो है काफ़ी भड़क गए, जिसकी वजह से जो है लोग इकट्ठा हो गए। सब उसकी डिमांड कर रहे हैं कि उसकी जाँच होनी चाहिए, उस शख्स की जाँच होनी चाहिए कि उसने ऐसा अपशब्द बयान नबी की शान में ऐसे कैसे दे दिया। तो इसके ऊपर जाँच होनी चाहिए। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ पर दिग्गज लोग भी मौजूद हैं और हमारे साथ महमूद साहब मौजूद हैं, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता, यहाँ पर वकील कुरैशी साहब मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता दानिश हबीब साहब मौजूद हैं यहाँ पर। और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो पुलिस थाने के अंदर थे और क्या कार्रवाई हुई उन पर। पहली बात तो ये जो बाइट आज हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं आप लोगों से, हम लोग ये आपसे बात नहीं करते अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती, क्योंकि देखिए इस तरह की घटनाओं के साथ वारदात के साथ बात नहीं की जाती। जो कार्रवाई बनती है वो की जाती है, क्योंकि इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये अपील करूँगा कि ये वीडियो जो वायरल की जा रही है ये वीडियो वायरल ना करें, क्योंकि आपकी शान में गुस्ताखी करने का मतलब ये समझ लीजिएगा वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारे पास है क्या? हमारे पास कुछ नहीं है। उन्हें सुनने से पहले कैसे हम लोग सुन सकते हैं? खैर हमने सुनी भी नहीं है, लेकिन जो ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी है इलाके के अंदर जो हुआ है बड़ा अफसोस की बात है ये। और पुलिस ने उसे जो कंप्लेंट की थी, कंप्लेंट ले ली है और उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। क्योंकि इलाके के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन लोगों को कुछ लोगों ने जो इलाके यहाँ खड़े थे वो ज़िम्मेदार बनाकर वो बात कराई। यहाँ पर एडिशनल डीसी भी आ गए थे, SHO यहाँ पर सारे लोग सबके सब आने के बाद, क्योंकि थाने में आने के बाद जो कानूनी कार्रवाई बनती वो होती है। और कानूनी कार्रवाई के लिए ये है जो कंप्लेंट जो जिसके सामने ये बोला गया था, जो भी बोला था उसे हम बयान तो कर नहीं सकते हैं, जो भी बोला गया था उसी के आधार पर उन्होंने कंप्लेंट लिख के दी। जो उनका नाम हमें मालूम है लेकिन नाम नहीं लिखी, किसी को ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कंप्लेंट दी है और उसी कंप्लेंट के आधार पर DD एंट्री हुई है। उसी कंप्लेंट के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इलाके के ज़िम्मेदार लोग साथ में गए थे और जो यहाँ के इलाके के वकील है, एडवोकेट भी हैं, वो भी साथ गए थे। किन धाराओं के खिलाफ, किन धाराओं के तहत ये FIR की जा रही है वो सारी की सारी आला अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने बता दिया। अरेस्ट हो गया है। हाँ, अरेस्टिंग देखो, अरेस्टिंग क्या होती है? हिरासत में लिया है, DD एंट्री हो गई है, FIR हो रही है, FIR हो के उसकी अरेस्टिंग होगी। हमारा मकसद सिर्फ ये था, क्योंकि जाहिर सी बात है कानून के जो जानकार होते हैं वो वकील होते हैं, एडवोकेट ही होते हैं। तो एडवोकेट साथ गए थे, साथ जाने के बाद जो आला अधिकारी उनसे उनकी बात करें कौन सी धाराएं लगा रहे हैं, कौन सी धाराएं बनती हैं। तो उन्होंने बताया जो धाराएं बनती है वकील साहब से बताई। वो साथ दानिश भाई भी खड़े, वकील भी खड़े, हम भी खड़े, बाकी लोग जो थे वो सबके सब मौजूदगी में पुलिस ने कहा हम इन धाराओं के तहत FIR कर रहे हैं और उसे हम जेल भेज रहे हैं। महमूद साहब, क्या लगता है कि ये बात आम नहीं हो गई? हर कोई जो भी आता है मुंह उठा के बोलना चालू कर देता है, नबी की शान में गुस्ताखी चालू कर देता है। देखिए भाई, ये तो आम कैसे, ये तो हद हो गई है। आपकी शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? ये तो गलत है। यहाँ दानिश हलीम साहब हैं और वकील साहब हैं। वकील साहब, कभी यति नरसिम्हानंद, कभी वसीम रिजवी और अब आपके ओखला से ही ऐसी बातें उठ रही हैं, तो इसके बारे में कुछ संज्ञान लेंगे आप लोग? आप भाजपा से हैं जैसे ही, तो मतलब कुछ तो आप भी अपनी पार्टी के ज़रिए कार्रवाई करवा सकते हैं इन लोगों को। मैं आपको बता दूं, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये हमारे नबी के खिलाफ, कह रहा हूँ, आप हमारे नबी के खिलाफ जो बात कही है उस बात की तो मैं निंदा भी करता हूँ मैं। और जैसे मुझे मालूम पता चली, मैं तुरंत यहाँ पर जामिया नगर थाने में आया और आन के मैंने ओखला की आवाम को देखा खड़ा हुए जामिया नगर के थाने में। हम अंदर को गए, DCP साहब आए हुए थे और तीनों चारों थाने के SHO साहब भी थे, सभी थे। और उनसे ये पूछा ये जो गुस्ताखी की गई है इन पे क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या अभी तक FIR करी या नहीं करी? तो लिखित में यहाँ पर दिया भी है और देने के बाद DCP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम तुरंत अभी FIR करेंगे और जो भी धाराएं लगेंगी और हम लगा के उनको अरेस्ट करके जेल भी भेजेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश हलीम साहब है। दानिश साहब, आज आप यहीं पर हमने खड़े में देखा था आपको, तमाम यहाँ पर बहुत भीड़ थी। आज पहली बार इतनी भीड़ देखी है किसी को इस तरीके के, उसमें एकता हुई है। तो इस बार ही क्यों इतनी भीड़? हर बार क्या हो जाता है लोगों को जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है, जब तो कोई निकल के आता नहीं है, कुछ चंद लोग आते हैं। आज जामिया नगर से मामला हुआ तो इतनी भीड़। देखिए, जब यति नरसिम्हानंद ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी तो वो जुलूस हम ही लोग ले गए थे, मैं और महमूद थे और हमारे से 1-2 लोग और थे। तो जब भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए थे हम, आप भी साथ थे शायद उसमें जुलूस में। आज ये वीडियो बहुत वायरल हुई और जिससे लोगों में गम और गुस्सा रंज था, आवाम सड़कों पर उतरी
और हम लोग भी जितने जिम्मेदार लोग हैं बाहर थे आज, क्योंकि शादियों का दिन था, तो हम सब वापस लौटे। इनफैक्ट मैं महमूद एक शादी में साथी थे, हम वहाँ से खाना छोड़ के भागे जब यह, तो यहाँ गम गुस्सा था आवाम में, और वो जायज़ है गम गुस्सा। देखिए रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी का मतलब है कि ये बर्दाश्त के काबिल तो नहीं है। जिन नबी की सदक़े में हम ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी, हमारी औलाद कुर्बान मेरे नबी पे, हमारे वालिदैन हम कुर्बान उस नबी की शान पे। मगर बात समझने वाली ये है कि क्या ये ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा? ये एक गहन जांच का विषय है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक गहन जांच का विषय है कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ। देखिए रिजवी साहब वो हिंदू बन गए, उन्होंने बहुत हंगामा किया, उन्हें मोह लालच दिया गया था सत्ता का, पैसे का। इस लड़के को क्या लालच दिया गया है? ओखला के दिल्ली के इलेक्शन से पहले अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग दिल्ली में और हिंदुस्तान में अमन नहीं चाहते, कहीं ना कहीं उनका हाथ इन लोगों में होता है, इन ऐसे हादसों के पीछे। अब पुलिस अगर जांच करे, एक निष्पक्ष जांच होगी, तो पता चलेगा कि इस लड़के को क्या लालच दिया गया था, इससे ये करवाया गया या इसने किया है। दो अलग अलग बातें। देखिए सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक इलेक्शन से पहले दिल्ली के ओखला टारगेट पे, आप जानते हैं ये विधानसभा टारगेट पे रहती है उन लोगों के जो इस मुल्क में, इस शहर में अमन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कुछ ना कुछ होता रहे। तो हमारा ये मानना था, हमने आगे अपनी आवाम को समझाया। हम सारी सियासी पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे। भाजपा से वकील कुरैशी थे, मैं कांग्रेस से हूँ, और वो आम आदमी पार्टी से महमूद। आवाम को समझा के हमने उनके घर भेजा। आरफा भी यहीं थी, मुज़क्किर एडवोकेट भी हमारे साथ ही थे। फिर हम अंदर गए, डीसीपी साहब से बात हुई कि मुकदमा क्या बनेगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले हंगामा करना है तो ठीक है, इसके बाद फॉलोअप कैसे होगा? आप 10 मिनट के लिए 1000 आदमी इकट्ठे कर सकते हैं, मगर रोज़ कोर्ट कौन जाएगा जब इसकी पेशी होगी? तो इस सब को लेते हुए हमने बात की है उनसे, और सुबह इंशाल्लाह एफआईआर में कन्वर्ट होगी। ब्लैस्फेमी का कानून इस पर लगता है, ब्लैस्फेमी का कानून है बाकायदा, वो इस पर लगता है, और ये लगा जेल जाएगा, इस पर कार्रवाई होगी। और लोगों को देखा गया आवाम बहुत गुस्से में थी, गम गुस्से का इजहार कर रही थी यहाँ पर। गमो तो गुस्से अपील क्या करेंगे यहाँ के आवाम से? भाई हम तो पहली बात तो मैं उन लोगों से कहूँगा जिनके पास ये वीडियो फॉरवर्ड होके आ रहा है, इसको फ़ौरन डिलीट कर दें। ये गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आपके कान ये बात सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं जाएं कि अगर मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो मैं वो वीडियो देखने सुनने से पहले मरना पसंद करूँगा एज अ मुसलमान। मैं मेरे कान, मेरी ज़बान, मेरी आँख वो चीज़ नहीं देख सकती भाई। मेरा हार्ट फेल होना चाहिए। तो ये कौन से मुसलमान हैं जो मज़े लेने के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं? ऐसे लाना तो ऐसे लोगों के ऊपर। इन वीडियोस को डिलीट कीजिए, इसको आप ज़्यादा आगे मत बढ़ाइए। अच्छा सर, ये बताएंगे थोड़ा सा कि इनको कहाँ से बढ़ावा मिल रहा है? कौन लोग हैं जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं? मतलब आपके जामिया, पहले तो जामिया नगर में ऐसा होता नहीं था, अब की बार हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये बंदे ने गुस्से में बोला हो सकता है, गुस्से में बोला, या फिर इसको कहीं से शय मिली है? देखिए ये तो जांच का विषय है, ये तो सरकार पुलिस जांच करेगी ना। हमारा एक आइडिया है, हमें हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है गलत भी हो। लेकिन दानिश साहब का समझना यही कि जिस गुस्से में भी बोल रहा है तो मुसलमानों को बोल सकता था, लेकिन बहुत आगे पहुंच गई। देखिए चीप पब्लिसिटी जो होती है ना, आज के टाइम में क्या है, पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, चाहे चीप हो चाहे राइट हो। तो कुछ लोग जो इस चीज़ की हवस में हैं या उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ, ये सब जांच का विषय है। ये पुलिस बताएगी कि या तो पागल हो चुका है। अब ये जब अरेस्ट होकर जेल जाएगा, जब मुकदमा कायम होगा, जब भी तो पता चलेंगी सब चीज़ें। मगर मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, इसे फ़ौरन डिलीट करें। देखिए हमारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह की शान पे कुर्बान है। हम जिंदा हैं तो उनके दम से ज़िंदा हैं, और हम ऐसी कोई वीडियो, कोई बात भी सुनना नहीं चाहेंगे। देखिए मुसलमानों का खून खौलता है, इसलिए खौलता है कि हमारे नबी की शान में हर दूसरा आदमी खड़े होकर बोलने लगा आज, यदि नसीरन जैसे कुत्ते हो तो हिंदू है चलो, मगर पहली बार एक मुसलमान ने भी ऐसा किया, उसको कानून उसकी सज़ा देगा। और समाज ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद करे, उनका बैठना उठना बिरादरी बंद होना चाहिए। जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में, यूपी में, दिल्ली में भी इलेक्शन है, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कुछ एक बयान दिया है कि बटोगे तो कटोगे, तो कहीं इस तरीके नहीं, उन्होंने वो बयान बहुत सही दिया है। समझिए वो उनकी बात पूरी ये है कि हिंदू मुस्लिम में बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम में अगर ये मुल्क बटेगा तो कटेगा। देखिए मुल्क में सिर्फ नफरत परोसी जा रही है, नफरत, एक बहुसंख्यक समाज को मुसलमानों से डरा के उनके वोट लिए जा रहे हैं। 80 करोड़ आदमी के 20 करोड़ आदमी से डर जाएगा, और ये 20 करोड़ के इतने ही बुरे थे पहले से। आज भी अगर आप देखिए भाजपा के पास विकास के मुद्दे तो है नहीं, ना विकास का मुद्दा है ना और कोई मुद्दा है, एक ही मुद्दा हिंदू मुसलमान। तो बटोगे तो कटोगे हिंदू मुसलमान में,
अगर हिंदुस्तान की आवाम हिंदू मुसलमान में बटेगी तो हम कटते रहेंगे, नेता हमें काटते रहेंगे। आप ये देखिए कि अडानी को पूरी धरा भी बेच दी इन्होंने। हिंदुस्तान का क्या, एशिया का सबसे बड़ा स्लम बेच दिया। 4.5 लाख करोड़ का जो स्लम की ज़मीन है वो अडानी को दे दी गई है। तो बटोगे तो कटोगे भैया, हिंदू मुसलमान बढ़ गए ना। तो अब वहाँ धरावी में तो मुसलमानों के घर भी हैं, हिंदुओं के घर भी हैं, वो बढ़ गए तो वो कट गए, अब झेलते रहो। तो देश के असली मुद्दों से आपका मिजाज दिमाग हटाने के लिए कहीं ब्लैस्फेमी का कानून हो रहा है, ये बाकायदा कराया जा रहा है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, एक खबर को दबाने के लिए बड़ी खबर चलाई जाती है। और मुझे लगता है लड़के को शायद किसी ने स्पॉन्सर किया हो, जांच का विषय है। ये मुद्दा ओखला को हाईलाइट करने के लिए, यहाँ कानूनी व्यवस्था बिगाड़ने के लिए ऐसे किया, मगर इंशाल्लाह ओखला के अवाम कानून में बिलीव करती है। हमारा गम गुस्सा हमारी अपनी जगह है, मगर हम इंतज़ार करेंगे कानून का कि वो कानून अपना काम करे। कारी सलीम साहब किस तरह की सज़ा चाहते हैं, आगे किसी को ऐसी हिम्मत रहा हो इस तरह ऐसा की क्यों नहीं गुस्ताखी सज़ा? करने की? देखिए, जो हिंदुस्तान में कानून की सज़ा है वही दी जाएगी। भाई देखिए, ये सऊदी अरब तो है नहीं, हम सऊदी अरब में नहीं रह रहे, तो जो सज़ाएं वहाँ की वो अलग है, मगर यहाँ की जो सज़ा है वो मिलेगी। मगर सबसे बड़ी सज़ा यही है कि सामाजिक तौर से उनका बहिष्कार, हुक्का पानी बंद कर दिया, आवाम उनके बारे में बात ही करना बंद कर दे, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी इंशाल्लाह आगे। बाकी जेल जाएंगे तो पता चल जाएगा। वीडियो तो वायरल हो गई है फिलहाल, वीडियो तो वायरल। जो वायरल कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, गुनाह का मुस्तहिक हैं वो लोग, वो गुनाह का मारे हैं। भाई आपको कोई गाली बके बार बार, तो क्या वीडियो बार बार देखेंगे? वो वीडियो अगर आपको गाली बक रहा है तो क्या वो बार बार देखना पसंद करेंगे आप? और यहाँ तो बात सरवर कायनात की हो रही है, सरकारी दो आलम की बात हो रही है, तो वो तो हम ना वीडियो देख सकते, ना देखना चाहते, ना सुनना चाहते, ना उसे आगे बढ़ाना चाहते। ये तो देखिए ऐसा है, जाहिर सी बात है, जब इलाके के लोग, जो लोग वहाँ पहुँचेंगे, इलाके के जिम्मेदार लोग वहाँ पहुँचेंगे, तो जाहिर सी बात है वही लोग डील करेंगे, वही लोग बात करेंगे। जो लोग इस इलाके के जिम्मेदार लोग हैं, वो जिम्मेदार लोग मौजूदा जगह पर पहुँचेंगे तो वही लोग बात करेंगे, और उन्हीं इलाके के जिम्मेदार लोगों ने बात की। और जो भी है, जिस तरह की कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई कराई जा रही है और आगे भी होगा। जाहिर सी बात है, जब एक कंप्लेंट दी गई है, कंप्लेंट के हिसाब से कानूनी कार्रवाई बननी है, और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम खड़े हुए मिलेंगे सबके सब यहाँ पर। और इसमें देखिए, जो घटना है बहुत ही अफसोस की है, और मैं तो ये चाहूँगा कि कोई भी मसला इलाके का होता है, जिम्मेदार लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए, बात करनी चाहिए, कानून के दायरे में बात करनी चाहिए। और जैसे यहाँ पे जिम्मेदार लोग मौजूद थे, जो सोशल मीडिया पे बोले हैं, थाने में मौजूद थे, उन्होंने अपना जो रोल था वो निभाया, और वो हमेशा निभाएंगे। जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ खड़े तो नहीं, मतलब हमेशा खड़े होंगे। मुसलमान जो है एक मतलब टारगेट बन गया है, सॉफ्ट टारगेट है किस्म से, किसी भी राजनीति को भुनाने के लिए, किसी भी इलेक्शन को भुनाने के लिए। सॉफ्ट टारगेट क्या है? देखिए, राजनीति है, और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो राजनीति करने का अपना अपना अलग तरीका होता है सबका। कोई राजनीति करता है, कोई राजनीति काम की करता है, कोई राजनीति नफरत ही करता है। डिपेंड करता है किसकी राजनीति का आवाम कैसे पसंद करती है। वैसे हमारे हिसाब से अगर हम देखें, हम भी एक पत्रकार हैं, लेकिन जिस तरीके से टीवी पर डिबेट आप भी बैठते हैं, टीवी पे जाके बैठते हैं आप भी, टीवी पर भी जो है डिबेट करते करते हुजूर, कुरान, मंदिर, मस्जिद और अल्लाह तक का नाम और कुरान शरीफ का नाम आ जाता है डिबेट के अंदर। छोड़िए, है तो मतलब ये इसको ही देख के लोग और बढ़ते हैं, क्या मिल रही है उसमें उनमें डिबेट में और आप में क्या फ़र्क होगा? आप इस तरह के सवाल पूछेंगे तो उसमें और आप में फिर कोई फ़र्क नहीं होगा। इस तरह के सवाल अवॉइड ही करे जाएँ, जो मुद्दे की बात करी जाए, जो समाज के लिए बेहतर है उसकी बात की जाए, जो डेवलपमेंट हो सकता है उसके लिए बात करी जाए, नफ़रत ख़त्म करने की बात की जाए, मोहब्बत की बात की, ज़्यादा बेहतर है। चलिए, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस टाइम हमने सीधी तस्वीर आपको दिखा